भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में बसा तुंगनाथ मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं और इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 3680 मीटर 12073 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। यह मंदिर पंच केदार का हिस्सा है, जो गढ़वाल क्षेत्र में भगवान शिव को समर्पित 5 पवित्र मंदिरों का समूह है। तुंगनाथ के इतिहास को जानने के लिए किसी को इसकी प्राचीन जड़ों, सांस्कृतिक महत्व और इसके अस्तित्व से जुड़ी कहानियों का पता लगाना चाहिए। प्राचीन उत्पत्ति। तुंगनाथ मंदिर की उत्पत्ति हजारों साल पुरानी है और इसका इतिहास हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत में कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद पांडवों ने अपने ही रिश्तेदारों की हत्या के पापों के लिए प्रायश्चित करने की कोशिश की। भगवान शिव उनसे नाराज होकर एक बैल में बदल गए और हिमालय में छिप गए। शिव को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित पांडव उनका पीछा करने लगे। ऐसा माना जाता है कि तुंगनाथ वह स्थान है जहां भगवान शिव की भुजा प्रकट हुई थी, जो पंचकेदार में सबसे ऊंचा है। निर्माण और वास्तुकला। कहा जाता है कि तुंगनाथ मंदिर का निर्माण पांडव भाइयों में से एक अर्जुन ने शुरू किया था। सदियों से विभिन्न शासकों और भक्तों ने मंदिर के विकास और रखरखाव में योगदान दिया। तुंगनाथ की वास्तुकला प्राचीन उत्तर भारतीय शैली को दर्शाती है, जिसमें एक सरल लेकिन सुंदर संरचना है। मंदिर पत्थर से बना है और जटिल नक्काशी से सुसज्जित है। गर्भगृह में पवित्र शिवलिंगम है और मंदिर परिसर में विभिन्न देवताओं को समर्पित अन्य छोटे मंदिर शामिल हैं। सांस्कृतिक महत्व। तुंगनाथ हिंदुओं के लिए बहुत सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है, जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है। यह मंदिर 4 धाम यात्रा का हिस्सा है, जो भारतीय हिमालय में एक प्रतिष्ठित तीर्थयात्रा सर्किट है। भक्तों का मानना कि तुंगनाथ और पंचकेदार मंदिरों के दर्शन करने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें दिव्य आशीर्वाद मिलता है। तुंगनाथ की यात्रा सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, जो भक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। ऐतिहासिक घटनाएं और नवीनीकरण। अपने लंबे इतिहास के दौरान तुंगनाथ मंदिर ने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है और इसका जीर्णोद्धार किया गया है। इस क्षेत्र ने आक्रमणों और संघर्षों का सामना किया, जिसके कारण उपेक्षा और विनाश का दौर आया। हालांकि मंदिर का हमेशा भगवान शिव के समर्पित शासकों और अनुयायियों द्वारा पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया। आधुनिक युग में जीर्णोद्धार ने मंदिर की प्राचीन वास्तुकला को संरक्षित करते हुए इसकी संरचनात्मक अखंडता को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। सांस्कृतिक प्रथाएं और त्योहार। तुंगनाथ न केवल पूजा का स्थान है, बल्कि सांस्कृतिक प्रथाओं और त्योहारों का केंद्र भी है। वार्षिक शिवरात्रि उत्सव के दौरान मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जिसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तीर्थयात्री इस शुभ समय के दौरान भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति की तलाश में तुंगनाथ की कठिन यात्रा पर निकलते हैं। मंदिर में किए जाने वाले अनुष्ठान सदियों पुरानी परंपराओं को दर्शाते हैं, जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करते हैं। तुंगनाथ तक की यात्रा। तुंगनाथ की यात्रा में खूबसूरत नज़ारों, घने जंगलों और चुनौतीपूर्ण इलाकों से होकर गुजरना शामिल है। यह ट्रैक चोपता से शुरू होता है, जिसे उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और यह सुंदर घास के मैदानों और रोडोडेंड्रॉन के जंगलों से होकर गुजरता है। बर्फ से ढके हिमालय के लुभावने दृश्य तुंगनाथ की चढ़ाई पर ट्रेकर्स के साथ होते हैं। यह ट्रैक अपने आप में शारीरिक सहनशक्ति और आध्यात्मिक प्रतिबद्धता की परीक्षा है। संरक्षण प्रयास। हाल के दिनों में तुंगनाथ मंदिर और उसके आसपास के इलाकों को संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। वनों की कटाई और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी पर्यावरणीय चिंताओं ने संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा दिया है। संगठनों और सरकारी पहलों का उद्देश्य क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि तीर्थयात्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना इस पवित्र स्थल पर आना जारी रख सकें। तुंगनाथ मंदिर अपनी प्राचीन उत्पत्ति, सांस्कृतिक महत्व और लुभावने स्थान के साथ हिंदू भक्ति और वास्तुकला की चमक की स्थायी भावना का एक प्रमाण है। तुंगनाथ का इतिहास केवल घटनाओं का कालानुक्रमिक विवरण नहीं है, बल्कि मिथकों, किंवदंतियों और पीढ़ियों के अटूट विश्वास से बुना गया एक आख्यान है। जैसे जैसे तीर्थयात्री इस पवित्र निवास के लिए कठिन यात्रा करना जारी रखते हैं, तुंगनाथ आध्यात्मिक जागृति और हिमालय के हृदय में दिव्य से जुड़ाव का प्रतीक बना हुआ है।